जैसे इतना कहा गया से सूत जी कहते हैं, प्रीति सौनक चित्ते ते हेतो वन्य विचार्य का सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। श्री सूत जी कहते हैं, प्रीति सौनक चित्ते थे। हे सौनक जी, आपके चित्त में जो कथा के प्रति प्रेम है, ये प्रेम ही तो सब कुछ करवा लेता है। यदि प्रेम ना हो तो कुछ मिलेगा? कुछ नहीं। तो प्रेम तैयार कहाँ होता है? कुछ लोग कहते महाराज ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा आशीर्वाद दो कि भगवान से हमारा प्रेम हो जाए, अथवा कुछ ऐसे मिल जाते हैं। बताओ महाराज ऐसा कुछ जादू बता दो, हाँ ऐसा कुछ जादू बता दो कि हमसे वो बहुत प्रेम करें। कहने से कोई प्रेम करेगा? हमारे सामने कोई आके खड़ा हो जाए, ये महाराज हमसे प्रेम करो, कहने से करेंगे ना। प्रेम किया नहीं जाता है, प्रेम तो हो जाता है। होना ऑटोमेटिक व्यवस्था है और करना ये बनावटी है। यदि अंदर से व्यवस्था है तो कहीं फेल नहीं है, यदि बाहर से है तो कहीं पास नहीं है। तो प्रेम मिलता कहाँ है? कहीं पैसे से मिलता हो तो थोड़ा खरीद लावे, क्या बाजार में बिकते नहीं है। प्रेम न बारी उपजय, कोई खेती होती है प्रेम की पैदावार? तो कहा नहीं होती। प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न हाट बिका, बाजार में मिलता नहीं, बिकता नहीं, तो मिलेगा कैसे? प्रेम न बारी उपजय, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा के रुचय, शीश दे ले जा। एक ही उपाय है, जैसे चरणों में मस्तक रखा गया, अब चरणों में मस्तक मन से रखा जा रहा है कि स्वार्थ से रखा जा रहा है कि दिखावा किया जा रहा है? ये छिपने वाला है? ये छिपने वाला है ही नहीं। क्यों? प्रेम छिपाए ना छिपाए, जाघट पर घट हो, जो मुख से कछु ना कहे, तो नैन देत हैं रो। वो ये प्रेम के आंसू है, ये निकलते कब हैं? जैसे कोई घड़ा भर गया हो और फिर उसमें जल डाला जाए, कोई पात्र भर गया हो फिर दूध डाला जाए, तो क्या होगा? बाहर निकलना शुरू होगा। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। आज संगवार है ना? बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी के लिए जो एक पंक्ति आई, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, कब आई? आशीर्वाद मिल रहा है। जानकी जी आशीर्वाद दे रही है, हनुमान जी मस्तक झुका बैठे। क्यों? मस्तक ऊपर क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि संतुष्ट नहीं। माता जी जानकी जी बड़े बड़े आशीर्वाद दे दिए, अदर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणनित हो जाओ। हनुमान जी कहना इस सब देख क्या करेंगे? फिर जानकी जी विचार की है, आखिर क्या लेना चाहते हैं? और जैसे जानकी जी कहीं कर रहे हैं बहुत रघुनायक छोहू, अब का काम हो गया, अब हो गया। राम जी बहुत ज्यादा आपके ऊपर छोह करें, स्नेह करें, वात्सल्य दें, हनुमान जी के आप तो सब मिल गए। जब तक प्रेम न मिले, कितना कुछ मिले, संतुष्ट होंगे? और प्रेम मिल जाए, सामग्री चाहे जितना कमजोर हो, संतुष्ट है। महाराज तो कहते क्या हैं? कहते हैं जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कहते हैं सूत जी सौनक जी से कि काल अभ्यास मुखग्रास त्रासन निर्णास हेतवे, काल रूपी प्याल की सर्प के मुंह से बचने के लिए ये कथा क्या है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भाषितम। कीर्ण भाषितम, कीर्ण मतलब सुकेन भाषितम, कथितम हुआ। इस कलयुग में, इस कलिकाल में इससे बढ़कर के दूसरा कोई साधन है ही नहीं।
जैसे इतनी स्थिति बनी, परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए तैयार हुए, उद्यत हुए, उपस्थित हुए। इस बात का समाचार देवताओं को मिल गया। देवता तुरंत अमृत का कलश लेके दौड़ पड़े। अमृत का कलश लेके दौड़ पड़े, जाकर सुखदेव जी के सामने अमृत का भरा हुआ कलश रख दिए और प्रणाम किए। प्रणाम किए। सुखम नत्वा वदम सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः कथा सुधा प्रेक्षस्व गृहीत्वैव सुधामना। सुखदेव जी को प्रणाम कब किए? जब अमृत का कलश भेंट कर दिया था। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि गुरुदेव को प्रणाम करने जाएं, संत को प्रणाम करने जाएं, मंदिर में जाएं, वैद्य के पास जाएं, तो लिखा है रिक्त पाणिर न पश्येत् दैवज्ञं विशजं गुरु। कथा में जाएं, मंदिर में जाएं, वैद्य के पास जाएं, खाली हाथ जाने का विधान नहीं है। गोस्वामी जी लिखे हैं करहि प्रणाम भेंट धरि आगे। सामने भेंट रखते हैं तब प्रणाम करते हैं, और प्रणाम के बाद इतना प्रेम बढ़ गया कि चितवत संग, राम जी को देखते भी जा रहे हैं, दर्शन भी करते जा रहे हैं, साथ साथ चलते भी जा रहे हैं। प्रणाम करने में विधान, कुछ न कुछ सामने अर्पण करे, उपस्थित करे, भेंट करे। तो क्या भेंट करे, ये भी विचार है। इसमें भगवत गीता में भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेक्षति। पत्र, पुष्प, फल, जल, जो कुछ भी भक्त मुझे अर्पण करता है मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। फिर विशेषता देखिए, जो संस्कृत में जाता है व्याकरण में, फलम एक वचन, पत्रम एक वचन, पुष्पम एक वचन, तोयम एक वचन। मतलब कहने का अधिक ना हो तो एक ही फल हो, अधिक ना हो तो एक ही पत्ता हो। कौन सा पत्ता? तुलसी दल, आम का पत्ता, केला का पत्ता नहीं। वो वस्तु अर्पण की जाए जो भगवान के काम आवे। ये आम का पत्ता, केला का पत्ता, ये पूजन का विधान है, लेकिन शोभा के लिए है। ये आम के पत्ते का बंधन मार बनता है, केला का पौधा गुरुवार को इसकी पूजा माताएं करती हैं, ये शुभ माना गया है। तो जब देना हो तो ऐसी वस्तु दी जाए। जलम यदि कह दिया जाए तो गंगा जल हो, या तो सरजू जल हो, या तो कुएं का जल हो, तब तो पूजा के लायक है। अन्यथा सीताराम यदि कह दिया सीताराम, समझ लो स्टॉप, रुक जाओ, सावधान होकर सुनिए। जब कहीं कोई महात्मा सीताराम बोल दे, समझ लो वहां मौन हो जाना है, अर्धविराम नहीं, फुल स्टॉप। अथवा जब महात्मा चुपचाप बैठे रहे, सीताराम सीताराम बोलना शुरू कर दे, समझ जाओ हमसे कोई गलती हो गई, गलती हो गई। महात्मा कुछ बोल नहीं रहे, सीताराम कह के काम चला रहे हैं। और जब बहुत बड़ी गलती होगी सामने, अथवा तुम्हारा बिना कारण के घाटा हुआ जा रहा है, तो महात्मा बोल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन न बोलने की पूर्ति सीताराम सीताराम करके पछता रहे हैं। ये बात मानने वाला है या नहीं है? अब गलती करते देख रहे हैं तो हमको दोष लगा जा रहा है। तो दोष से बचने के लिए महात्मा सीताराम सीताराम सीताराम, तुरंत महात्मा बंद करें, सीताराम सीताराम। यदि शिष्य है तब तो उधार नहीं होगा, नगद हो जाएगा फिर तो। क्यों? बोलने का कहाँ राइट है, कहाँ अधिकार है, किसको अधिकार है? बिना अधिकार के कोई बात कहने का मतलब नहीं। ये विचार करके महात्मा उसका घाटा सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सीताराम बोलना शुरू कर देते हैं, सीताराम 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 सीताराम। घाटा तो हो ही रहा है, लेकिन करें क्या? सीताराम। महाराज और जैसे प्रणाम किए, सुखदेव जी समझ गए, देवताओं आज आप लोग इकट्ठा होकर के क्या बात है? क्या सरकार कुछ हम विनिमय करने आए हैं? विनिमय का मतलब अदला बदली। अच्छा, कहे का विनिमय? तो कहे हमने सुना है कि आप परीक्षित जी को भागवत कथा सुनाने के लिए तैयार हुए हैं, और उसका कारण हमने सुना है कि इनको श्राप हो गया है, तक्षक डसेगा, इसलिए आप कथा सुना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो कथा हमको सुना दी जाए, और जो इनकी मृत्यु का भय है तक्षक के डसने का, हम अमृत बदल में पिलाई दे रहे हैं। तो इनको तक्षक जितनी बार डसे मरेंगे या नहीं? जैसे इतना कही
अब तो महाराज डांटे जोर से सुखदेव जी। बैठ। कहते क्या है? वसुधा क्व कथा लोके क्व कातः क्व मणिर्महा ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। अट्टहास करके हंसे सुखदेव जी। देवताओं बड़े स्वार्थी हो, लेकिन तुमने जो सोचा क्या उचित है? नहीं उचित है। क्यों? विनिमय बराबरी में होता है, अदला बदली बराबर की कीमत में होता है। कैसे? पहले होता रहा, अब भी कभी कभी हम लोग जब छोटे रहे, आप लोग भी तो आता रहा, पो 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 जोर से बजाया, और जैसे पो पो बजाया दौड़े बच्चे। कोई गेहूं लेके दौड़ा चला जा रहा है, कोई चावल लेके भागा जा रहा है। क्या लेने जा रहे हैं? बर्फ लेने जा रहे हैं। और उतना वो गेहूं देगा जितने का वो बर्फ होगा। तो क्या उतनी कीमत? अब तुम अदला बदली करने आए हो अमृत से, कथामृत का? ये कैसे हो सकता है? ये तो वैसे है जैसे पारसमणि को कोई कांच के टुकड़े से बदलना चाहे। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ पारसमणि। फिर कहते हैं ब्रह्मरा तो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। फिर कहते हैं सुनो महाराज, अभक्तांश्च विज्ञाय नदौ न कथामृतम्। जो अभक्त हो, वैष्णव न हो, कथा में उसका प्रेम न हो, उनको ये कथा देने का विधान ही नहीं है, नहीं विधान। फिर कहते हैं श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये श्रीमद्भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता श्रीमद्भागवत महापुराण में स्वयं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यहां स्वर्ग में कथा नहीं मिलती है। क्यों? कथावाचक स्वर्ग में आते ही नहीं है। अरे तो कहां जाते हैं? जब कथावाचक आते हैं तो स्वर्ग के देवता आरती की थाली सजा करके अपने लोक में उनका स्वागत करते हैं, आरती उतारते हैं और अपने लोक से आगे के लोक तक पहुंचाने जाते हैं। क्यों? अघ की राही हरि चरित बखान। भगवान की कथा कहने वाले को दुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अघ माने पाप, अघ माने दुख। पाप कैसे रह सकता है? तो कहा स्वर्ग क्या है? का ये पुण्य का परिणाम है। स्वर्ग क्या है? रेस्टोरेंट है। कितना शुल्क दिया जाएगा, जितना पेमेंट किया जाएगा, उतने दिन के लिए पर्ची बनेगी, उतने दिन के लिए रेस्टोरेंट की तरह वहां सुख मिलेगा। और जैसे बिल भुगतान का समय खत्म हुआ, धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। तो क्या है? स्वर्ग में हमेशा नहीं रह सकते हैं, कुछ दिन के लिए सीमा है। अब कथावाचक ये महाराज कितनों का वैष्णव बनाते हैं, कितनों से माला जप करवाते हैं, कितनों से दान पुण्य करवाते हैं, प्रेरित करते हैं, कुमार से हटा के सन्मार्ग में लाते हैं। किसी को हाथ में फल दे के खिला देना अलग बात है, और किसी के घर में जाके आम का पौधा लगा देना ये अलग बात है। बहुत बड़ा अंतर है। किसी को 100-200 रुपये पकड़ा देना अलग बात है, और किसी को जीविका प्रदान कर देना ये बहुत बड़ी बात है। हाथ से दे देना तो बहुत सरल है, लेकिन मणि पकड़ा देना ये महाराज जितना चाहो उतना निकालते हैं। वृक्ष दे दिया गया, सींचते रहो और फल तोड़ते रहो। राम नाम क्या है? राम नाम मणिदीप धरो, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहो, जो चाह से उजिया। आजकल तो नए नए जो भक्त हुए हैं उनको हम स्टैंडर्ड भक्त कहते हैं, स्मार्ट। कैसे खड़े हो जाते हैं गुरु जी क्या हो गया? अरे महाराज क्या कहें, क्या कहें? मैंने कह दी महाराज आप क्या कहें, ऐसा कुछ हो गया है, अंदर अंदर चलता है। महाराज जी तो अंदर अंदर चलता है। तो भैया अंदर अंदर क्या चलता है? महाराज जी वो उसको सब महात्मा कहते हैं अजपा जप। अंदर अंदर क्या चलता हो तो तुम ही जान सकते हो।
या तो आत्मा, या तो परमात्मा, अथवा महात्मा। ये तीन से कुछ छिपेगा? कुछ नहीं छिप सकता। जिन्होंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संसार छोड़ के अलग साधु हो गए, देखने में तो संसार में है, लेकिन संसार से लिपटने वाली ये नहीं है। कैसे? जैसे कमल का पत्ता। कमल का पत्ता देखे होंगे, रहता जल में है, सरोवर में है, लेकिन ऐसे पानी जैसे डालो, फट से धड़क के किनारे। कुछ लोग ऐसे पहुंच जाते हम लोगों पर, महाराज जी क्या कहें, कहो महाराज जी हमारी गृहस्थी तो छोटी ही, आपकी गृहस्थी बहुत बड़ी है। देखो ना कितना सामान भरा। तो भैया ये गृहस्थी, ये सामान हमारा नहीं है, बस इसी में तो मुक्त हो गए। द्वै पदे मंद मोक्षाय निर्ममेति ममेति चा ममेति बद्धते जंतो निर्ममेति चा मोक्ष से। तुम्हारे जेब से 100 रुपया गिर जाए, तुमको रात भर नींद नहीं आएगी। हमारे यहाँ लाखों चला जाए, बुझा खला तुम्हारे लिए। क्यों? हम उसको अपना मानते ही नहीं हैं। भगवान किसी को द्वारा दिलाए हैं, और जिसके काम आना होगा उसके पास चला जाए। सत्य बोल रहे हैं। महात्माओं के यहाँ भी चोरों की कमी नहीं है। हमारे यहाँ जो कोई जाते हैं, भैया सावधान रहे, सर जो स्नान करने जाते हैं सावधान रहना, ये मत समझना जहां देवता है वहां दैत्य हैं। हाँ, सत्य घटना बताऊं। ये गए किसी भगत के यहाँ, रामाचा पूजा कराई, और जैसे नंबर 2 में गए तब तक कोई भक्त लेके चला गया। नाम लेंगे, आज भी किसी को कहे ना कि हम जब तक आड़ जाए तब तक हटे ना, यदि हटे तो जान लेना। और नाम क्या बताऊं, जो शिष्य के यहाँ रुके हैं, अब किसी को बैठा के गए थे, जाना नहीं। क्यों? ज्यादातर महात्माओं को बरामदे में ही टिकाया जाता है, और महात्मा बरामदे में रहा तो नाराज नहीं होते हैं। क्यों? अपने सामान की व्यवस्था स्वयं करें, सामान की व्यवस्था सुरक्षित स्वयं, रक्षा स्वयं करें। हर कोई लिखा रहता है, और लेके चला गया। जैसे लौट के हमको मोबाइल पर, अच्छा हमें क्या हुआ, हम सोचे रखा होगा, शंका तो थी नहीं। और बार बार मन में आवे मोबाइल देख लो, तो देखना क्या है? जब भोजन करके लेट गए तब भी मन में आओ मोबाइल देख लो। शंका हो तो देखे, नहीं देखे। जब सवेरा हुआ, कहीं से फोन नहीं, घंटी बजे को फोन का हुआ, अब देखे तो हमें नहीं था। ये क्या हुआ? तो हमारा क्या हुआ? तुमको क्या हुआ हो तो गाबे किया। अब वो बेचाए हमारे घर से, हमको तुम चिंता ना करो, तुम नहीं लियो, और जो लेके गया है गारंटी है, वो दे के जाएगा, और तुम कुछ बोलना नहीं, जान जाना तब भी नहीं बोलना, और देगा। अब कहीं और रख के जाएगा, गारंटी है 10 दिन बाद आके रख के गया। हम इतने कहे, हमको क्यों अयोध्या धाम पहुंच जाने तो बस, उसकी हिम्मत नहीं पचा ली, नहीं पचा पाता। और जैसे मिला, तुमको मिल गया ना, हमारा कलंक छूटा, और तुमको कलंक न लगे इसलिए इतना परिश्रम हम किए, बस। और यही है, आ गया अयोध्या आया, अब वो कहा पहुंचाओ, हमको पहुंचाओ ना। क्यों? जब तुम्हारे द्वारा गलती नहीं हुई, तुम किराया भाड़ा तुम लगाओ, हम मंगवा लेगा। अब कोई निकले, बस से पकड़ा दिया, आ गया, दंग रह गए कि महाराज ये कैसे? अब हमसे कहा नाम बता दो, हमको चुप, बिल्कुल नहीं, नाम बता के झगड़ा थोड़ा कराना है। देखो ये मति की गति है, उसका कोई दोष नहीं है। हमें चुटकुला याद आ रहा है, और आप लोग टाइम देखना शुरू कर दीजिए। इनको जाना हो जाओ, कम से कम आधा घंटा कथा भी होगी, इससे कम नहीं। मान लो अच्छा तो ठीक, जब उठ पाओ तब ना। बोलो गणमान की जय हो। देखिए मति की गति बता रहे हैं। मति हो तस हो तो समय जैस हो, प्रथा मन में नर मानत ग्लानि, सब नाचत कर्म की डोरी बंधे,
जग नाही को अपने बस प्राण, समयेव करोति बलाबलम प्रणिगदन्ति तेव शरीणाम। ये समय हर किसी की गति को बदल देता। एक कहावत और सुने होगी, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बने मन। तो चोरी की बात बता रहे हैं, उस शिष्य को हमें 100% है कि शिष्य ही ले गया था, और दूसरे घर में निमंत्रण भी हुआ, हम निमंत्रण खाने भी गए, एकदम चुप। उसको ये नहीं आभास होने दिए कि हम जान गए, और वही उसी के द्वारा आज तो हम बल पहुंचाया गया, और तीसरे नहीं 7वें 8वें दिन जाकर के वहीं घर में कपड़ों के अंदर रखा था, कुर्सी पे घुसा हुआ। क्यों हुआ? जिसके घर में रुके थे उसको कलंक करने लगे, इसलिए किया गया। तो क्या इसके जाने से हम बेचैन हो गए ना? और उसके एक दिन पहले मन में आया ये मोबाइल अगर चला जाएगा तो इससे काम चलता रहेगा, और चला गया। ये पहले सूचना महात्माओं को कहां से मिलती है? यदि आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है तो पूरी सावधानियां, पूरी सूचना पहले से मिलेगी। मन बोल देगा ऐसा होने वाला है, हो जाएगा। जब दूसरे के लिए हो जाता है तो अपने लिए नहीं होगा, होगा। आपको सच्चे हो के देखिए बस। तुम कथा सुना रहे थे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। कथा को सुनिएगा, गलत अर्थ लगाइएगा नहीं, लेकिन सावधान रहने का प्रयास करिएगा। एक जगह कोई ऐसे गुरु जी पहुंच गए, चाहे दाढ़ी वाले मान लीजिए चाहे पैंट वाले मान लीजिए, ठीक है, हम तो दाढ़ी वाले बता रहे हैं। गुरु जी पहुंच गए, कहाँ पहुंचे? राजा के यहाँ। राजा के यहाँ पहुंच गए तो गुरु जी है, कोई शंका की बातें नहीं है, हमारे माता पिता है, हमारे भगवान है। गुरु जी को अंतःपुर में निवास दे दिया गया। कहाँ? रानी साहिबा के महल में। कह दिया गया गुरु जी आज आप चलिए दूसरे रूम में, गुरु जी रहेंगे, VIP है, एयर कंडीशन है। तो जब गुरु जी है, माता पिता है, हमारे भगवान है, तो सामान का इधर उधर हटाना है। रानी साहिबा का 9 लाख का हार वहां छोटी में टंगा रहा, नहीं हटाया। शाम को गुरु जी पहुंचे तो स्नान वगैरह हुआ, और क्या बने गुरु जी, क्या बनेगा? जल्दी में क्या बनाना है? चलो आज खिचड़ी बन जाए। साधु के यहाँ खिचड़ी बनती है, आप लोगों के यहाँ तहरी बनती है, और तहरी खिचड़ी में बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर बताएंगे। खिचड़ी बनी, गुरु जी भोग लगा, बना के प्रसाद पाए, सो गए आराम से। शिष्य लोग धन सेवा किए, गुरु जी सो गए तो चले गए मच्छरदानी लगा। अब गुरु जी को जब अन्न अंदर गया तो मन बदलना शुरू हुआ, और जैसे घड़ी में देखे नींद खुली 2:30 बजा। अरे 2:30 बजा है, अब तो आधा घंटा और है, 3 बजे उठेंगे। और पड़े पड़े जग रहे थे, तब तक निगाह पड़ गई रानी साहब के हार में 9 लाख का हार टंगा हुआ था। गुरु जी सोचते हो न हो तो ले ही नहीं आई। 9 लाख पुराने समय का 9 लाख। गुरु जी तुरंत हार उठाए, अपनी झोली में रखे और अपना बिस्तर बांधे चल दिए। और जैसे बाहर निकले राजा का दरबार, द्वारपाल दरवाजे पर, लेकिन और कोई द्वार हो तो द्वारपाल रोके। गुरु जी है राजा के, गुरु जी है, भगवान है, जा रहे हो तो कहीं ध्यान प्रसाद करने, स्नान करके आएंगे। और गुरु जी 9-11 बढ़ाए रफ्तार। अब जब इधर सवेरा हुआ तो राजा साहब गए गुरु जी को प्रणाम कर, गुरु जी को प्रणाम करिए। जैसे प्रणाम करने गए तो अंदर गुरु जी है तो कहा जी गुरु जी कहाँ चले गए? द्वारपाल से पूछे क्यों जी, हमारे गुरु जी कहाँ गए? तो सरकार हम बता नहीं पाएंगे कहाँ गए, हम लोग पूछे भी नहीं। कब गए? तो 2:30 और 3 के बीच में गए। हम लोग सोचे गंगा स्नान करने, कहीं देव नदी में स्नान करने जा रहे हैं, लोग क्या आएंगे, और सवेरा हो गया, 7 बज गया, 8 बज गया, हम कहा जाने कहाँ गए? जब में है कैसे हो गए? क्या हम लोग से कोई गलती हो गई? गुरु जी नाराज हो गए, बिना बताए कैसे चले गए? अपना बिस्तर उस्तर सब ले गए। अब राजा दरबार सिपाही जाओ, गुरु जी आखिर गए कहाँ? कोई पकड़ ले गया, कहीं से फोन आ गया, फोन नहीं पकड़। सिपाही दौड़े। इधर क्या हुआ? गुरु जी जब आगे बढ़े थोड़ी देर बाद नंबर 2 का समय हो ही गया। गुरु जी कहीं आसान आसान रखे, गए नंबर 2। जो नंबर गए तो पेट साफ हुआ, स्नान किया। जैसे स्नान किए ध्यान में है
एकाकी है। बताओ, राजा हमको इतना मानता रहा, भगवान मानता है, माता पिता मानता है, सब कुछ मानता है, बताओ हम गुरु जी होकर के, संत होकर के, विद्वान होकर के, बताओ अपनी शिष्या का हार लेकर भाग गए। अब बुद्धि पलटी तो संत सुसंत, पश्चाताप हो तो लौट पड़े। नंबर 2 किए थे, बिस्तर छूट गया, शरीर में नहाए, चलिए जनेऊ में कांधे, जनेऊ चढ़ाए कान में, और इधर से सिपाही दौड़ा चला जाए तो गुरु जी आ रहे थे। सिपाही फट से घोड़ा से नीचे उतरा, साष्टांग होकर प्रणाम किया, सरकार सरकार हम लोगों से क्या गलती हुई गुरुदेव, और आप तो हमको फांसी में चढ़वा देंगे। तो क्या हो गया? तो राजा कहा खोज के लाने तुमको फांसी कर देंगे। क्या गलती की, कैसे गुरु जी चले गए? तो कहा चलो चलो तुमको फांसी नहीं होगी, हम चल रहे हैं। अब गुरु जी बिना नहाए बिस्तर लिए चले पहुंचे। राजा देखा गुरु जी आ रहे हैं, साष्टांग ले गया, रानी साहिबा प्रणाम किया, सरकार क्या गलती हो गई, बिना बताए कैसे चले गए, कोई रात में सेवा में कमी हो गई? तो क्या कमी नहीं हो गई, पहले हमको स्नान कराओ। स्नान करा गए, शुद्ध वस्त्र दिए गए, कहा हमारा जितना बिस्तर है सब धोटा धोटा, हम बिना नहाए छूट गए। ध्यान से सुनिएगा, यदि वास्तव में लोग परलोक दोनों सुधारना चाहते हो तो शौचाचार का ज्ञान होना अति अनिवार्य है। नंबर 2, जाने के बाद जितने वस्त्र पहन के जाएं उनको धो डालें, गर्मी होता है ठंडी हो गई, और फिर उसके बाद दूसरे शुद्ध वस्त्र पहने तब पूजा पाठ करें। यदि आप मैदान जाने के बाद उन्हीं वस्त्रों को पहने पहने बिना नहाए जितना वस्त्र सूची छू लेंगे सब अशुद्ध हो गया। और 99% लोग यही कर रहे हैं। जिंदगी भर माला फेरो, बहुत कठिन है, बहुत परिश्रम नहीं है, केवल सावधानी की आवश्यकता है। पहले ही वस्त्र नहाने के बाद पहनने वाले पहले ही निकाल के अलग कर दिए जाएं, और फिर गीले वस्त्रों से उनको छुआ जाए, तब पहन के अंदर आया जाए, तब भगवान का स्नान कराया जाए, तब भोजन बनाया जाए, तब भोग लगाया जाए, तब तो भगवान भोग नैवेद्य प्राप्त करेंगे। संत महात्मा नहीं स्वीकार करते, भगवान कहाँ स्वीकार करेंगे? मंत्र लेना तो बहुत सरल है, लेकिन ये सावधानी रखना थोड़ा सा कठिन है। बहुत कठिन नहीं कह रहे हैं, ये केवल विवेक की बात है बस। अब गुरु जी को स्नान कराया गया तो कहे अब बाद में क्या बताऊं, पहले बता दीजिए, क्योंकि तुम भी बेचैन हो, हमारा मन भजन में नहीं लगेगा। गुरु जी का गलती हुई, इसका गलती तुमसे नहीं हुई, हमसे हुई। क्या गलती? क्या पहले तुम ये बताओ कि रात में जो खिचड़ी बनाएगी चावल कहाँ से आया था? समझ गया मैं दूसरा कहाँ से आया था? और राजा पूछना शुरू, चावल कहाँ से आया, चावल कहाँ से आया, चावल कहाँ से आया? रानी साहिबा से पूछा क्यों चावल कहाँ से आया था? क्या नहीं जानते कहाँ से आया? फिर कहाँ पाई? सिपाही लाके दिया था, सिपाही बुलाया गया, क्यों तुम्हें चावल कहाँ से लाए? सरकार हमको दंड न दिया जाए तो बताऊं, बताओ। 2 चोर चावल लिए भागे, चोरी करे चले जा रहे थे भाग, हम देखिए भाग क्यों रहे हैं? हम लोगों ने पूछा कि शायद हीरा जवाहरात लेके भागा जा रहा हूँ, अब पकड़ो 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 किया तो जो कोटरी लिए रहा चावल पे फेंक दिया, भाग गया। हम पास में गए, देखे क्या है, कुछ होगा क्यों? तो उसमें चावल निकल पड़े, ये तो चावल लेके भाग रहा है। वो चावल हम लाके रानी साहिबा को दीजिएगा, बस 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 वही कारण है। चोर के द्वारा चोरी किया हुआ चावल जा रहा था, चोर के हाथों से गिरा तो चोरी के परमाणु चावल में चले गए, और चावल हम खा लिए बना के, इसलिए चोरी की बुद्धि आ गई। बताओ भला, जिसको हम बेटी मानते हैं, हमारी शिष्या है, हमको बेटी को देना चाहिए कि बेटी को हाथ लेके चोरी के भाग जाना चाहिए? लेकिन तुम्हारे चावल का दोष आज हमारी बुद्धि नष्ट कर दिया। इसीलिए संत महात्मा जल्दी किसी के यहाँ का अन्न स्वीकार नहीं करते थे। हाँ की बात कम कर दे वो। जो वास्तविक संत हैं, परंपरागत हैं, अभी भी जो मंत्र नहीं लिए हैं उसके हाथ का अन्न बनाया हुआ स्वीकार नहीं करते। जो मंत्र लिया है, गले में तुलसी बांधे है, कंठी बांधे है, शौचाचार का ज्ञान है, वही बनावे हुए कलश है, तब महात्मा भोग लगाएंगे, नहीं तो नहीं। फलहार लेंगे क्यों? मन के परमाणु, मानसिकता के परमाणु, सोच के परमाणु उस अन्न में चले जाते हैं, और जो उस अन्न को खाएगा उसकी बुद्धि बिगड़ना है। इसलिए संतों के यहाँ जब भोजन बनाते हैं तब भी सीताराम, परोसते हैं तब भी सीताराम, नहाते हैं तब भी सीताराम। यदि राम नाम से संयुक्त भोजन बनाया जाएगा
जिन बच्चों को भोग लगा के दिया जाएगा उनकी बुद्धि शुद्ध होगी, तीव्र होगी, और जैसे तैसे बिना नहाए बना लिए। आजकल तो देहात में एक परंपरा चल रही है, क्या महतारी बेटा के लिए हमेशा शुद्ध है, चाहे नंबर दी करके आए हो बना के खवा दे, शुद्ध है। ऐसा कुछ नहीं है। माँ बेटा के लिए सर्वतोभावेन प्रत्येक स्थिति में पूज्य है, पूज्या है। माता पिता देवता हैं, लेकिन तुम्हारी अशुद्धि के परमाणु तो जावे करेंगे। इसलिए बिना स्नान किए भोजन नहीं बनाना चाहिए, अन्ना बच्चों को किसी को देना चाहिए, भोग लगा के ही देना चाहिए। भोग न लगाने में हानि क्या है और लगाने में लाभ क्या है? बिना लगाए भोग जे नर भोजन करत हैं, बाढ़ तिनके रोग। चाहे मोहल्ला देख लीजिए, चाहे गांव देख लीजिए, चाहे प्रदेश देख लीजिए, इतनी इतनी बीमारियां तैयार हैं कि बीमारियों की गिनती नहीं रह गई। क्यों? धर्म को, संस्कार को, शास्त्र को, गुरुदेव की बात मानने को कोई तैयार ही नहीं है। इससे क्या होता है? अब और क्या करते हैं? गुरु जी को उल्टा ज्ञान देते हैं। अरे गुरु जी वो गाना गाते हैं, गंगा नहाए का हुई, मन का बैल न दूर हुआ तो गंगा नहाए का हुई। ये सब गीत क्या है? ये बतंगड़ है। गंगा नहाने से पाप नष्ट होता है, ये सत्य है, लेकिन जब तक तन पवित्र नहीं होगा तब तक मन पवित्र होने की कोई स्थिति ही नहीं आ सकती। यदि इतने बड़े ज्ञानी हो तो जाओ भोजन ले जाओ, लेटरिन में बैठो और खाओ, देखें बहादुर, नहीं खा पाओगे। दूसरे को समझाना तो बहुत सरल है, लेकिन अपने मन को समझा देना इतना आसान नहीं है। और जिसने अपने मन को समझा लिया वो सब कुछ समझ गया। जितनी आफत है, जितनी परेशानियां हैं, ये मन से तैयार हो रही हैं। आइए बोले करुणानिधान की जय हो। जैसे अमृत बदलने की बात आई कथा में, तुरंत सुखदेव जी डांटे, देवताओ वसुधा कथा लोके काचः कमणिर्मा। अंतर बताया गया। कथामृत में सुधामृत में क्या अंतर है? सुधामृत दीर्घजीवी बनाता है, मतलब लंबी आयु प्रदान करता है, और कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। दिव्य जीवी में दीर्घजीवी में क्या अंतर है? जैसे कोई महात्मा है, कोई 80 साल की बुढ़िया चारपाई में पड़ी हो, हाथ पांव चलते ना हो, और महात्मा आशीर्वाद दें, माता जी 150 वर्ष जियो। अब तो माता जी गुहार मार देंगी, हे भगवान हे भगवान, 80 साल में तो ये दशा है, उठ नहीं पा रही हैं, पराधीन हो गई है, एक गिलास जल लेने की हिम्मत नहीं है। अरे बाबा कहा था 150 साल की, तो कहा ये बाबा ये श्राप न दो, आशीर्वाद दे, कहो तो यह आशीर्वाद दो, जल्दी से चली जाए। और दूसरा महात्मा जा, माता जी हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपका शरीर 16 वर्ष का हो जाए, उम्र का हो जाए। अरे वाह वाह, और तुरंत तैयार महाराज, 16 वर्षीय जरा तुम्हारी सुंदर युवती। और फिर उनसे कोई कहा कि आप मरना चाहते हैं? हाँ कहेंगे, सत्य बोलिएगा, जितने हैं हम उत्तर नहीं देंगे, मन से पूछिएगा, ऐसा कोई है जो मरना चाहता हो? हमें तो नहीं लग रहा। अरे जो चारपाई में लेटा हुआ उठ नहीं पा रहा है, जो कह रहा है भगवान नहीं चलो, एकदम झूठ बोल रहा है, 100% झूठ है वो। क्यों? यदि परीक्षा करना हो सत्य है कि झूठ है, और जो मरने की पुकारता हो कि मर जाए, और चारपाई में हो खिला के सांप छोड़ दो, और जैसे सांप दिखाई पड़ी, बचाओ 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 बचाओ, न भाग पाई तो चारपाई से उसके गिरी पड़ी। अब फिर पूछो, अभी तक कहते रहे हम मर जाए, अब कहा था बचाओ, खा ले दो सांप का, काट ले दो। ये जीव इस शरीर में आने के बाद इस शरीर से इससे इसको इतना लगाव हो जाता है कि चाहे जितना कष्ट हो, इस शरीर को आत्मा छोड़ना चाहती नहीं है। महाराज तो क्या हुआ? कसुधा कथा लोके कमणिर्मा। कहते हैं अब क्या हुआ? सुखदेव जी कहते हैं सुनो देवताओं, श्रीमद् भागवत कथा की बराबरी कौन कर सकता है? लघुन्यानि जातानि
गौरवेण इदं महा। कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण को एक बार देवताओं के यहाँ तराजू लगाया गया, एक पड़ले में भागवत महापुराण रखा गया, एक पड़ले में जितने शास्त्र हैं सब रख दिए गए। रघुज्ञानी जाता श्रीमद् भागवत महापुराण वाला पड़ला जमीन से भूमि से हिला तक नहीं, और सब शास्त्र ऊपर टके रहे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तदा ऋषिगणाः सर्वे विष्णु परम व्यूः। जितने संत महात्मा ये सब देखे आश्चर्य में पड़ गए, हाय इतने इसकी महिमा। फिर कहते हैं अत्र के तेषां भक्ति उत्तम कथानकम सुखेन मन्यत् प्रोक्तम रहा शिष्यम विचार्यता। शिशु जी कहते हैं यहाँ पर हमें एक कथानक भक्ति वाला कहते हैं। एक बार क्या हुआ, विशाला नगरी में चारों महात्मा सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये सत्संग के लिए चले जा रहे थे। रास्ते में सामने से नारद जी आ रहे थे। नारद जी को देखे, एक नारद जी का मुखमंडल उदास, पूछने लगे अरे नारद जी इतना तेजी से कहाँ चले जा रहे हैं, आपको चिंता कौन सी सता रही है। इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनाः। संत महात्मा जब चिंता में आ जाएंगे, जिनको चिंतन में रहना चाहिए वो चिंता में लग जाएंगे, तो परिवार वालों की क्या दशा होगी। ये तो बेचारे चिंता में रहते ही रहते हैं, महात्मा चिंतन छोड़ के चिंता में, ऐसा मुखमंडल उदास। तवे मुक्त संग नोचितम बद कारण। संत महात्मा का उदास होना उचित नहीं है। कारण बताओ, कारण बताओ। और ऐसा लग रहा है आपका मुखमंडल देख करके जैसे किसी का कोई धन चोरी चला गया हो, बहुत बड़ी पूंजी नष्ट हो गई हो। और संतों का धन क्या है, क्या है संतों का धन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परमो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री क्या है भजन। इस संसार में धनी कौन है, धनी कौन है, करोड़पति कौन है। तुलसी सब जग निर्धना, तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम भी धन है वो धनी है, बाकी सब निर्धन है। हम नाथ जी बताते हैं, नाथ जी कहते हैं सरकार क्या कहें, हम पृथ्वी में चले गए घूमने के लिए। फिर ध्यान से सुनिएगा, घूमा कहाँ जाता है, लोग तीर्थों में घूमने जाते हैं, तीर्थों में घूमने नहीं जाया जाता। फिर क्या करने, दर्शन करने जाया जाता। घूमने में दर्शन में बहुत बड़ा अंतर है। ये शब्द क्या है, शब्द ब्रह्म है। शब्द आपका अगर उच्च कोटि का है तो ब्रह्म की उपासना है। कभी भी अपशब्द का प्रयोग तो करना ही नहीं चाहिए। जो वैष्णव है, भगवान का भक्त है, वो शुद्ध शब्द का उच्चारण करेगा, अपशब्द का प्रयोग कभी नहीं करेगा। जो गाली देते हैं वो गलत करते हैं, अपशब्द है वो। जो गाली बकते हैं उनके जीव से भजन करने की पात्रता समाप्त हो जाती है। गाली देने से कोई ठीक होने वाला है नहीं। शासन तो निगाह से होता है, शब्द से होता है, व्यवस्था से होता है। गाली देने से या मारने से कोई ठीक होने वाला, हाँ, कब से कब तक ये भी निश्चित है। व्यवस्थित करने के लिए, जीवन निर्माण करने के लिए लालयित पंचवर्षाण
10 वर्षाणि ताड़े षोडशे वर्षे प्राप्ते पुत्रं मित्रं वदाचने। हमारे यहाँ शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चे को दुलार करना चाहिए, पुचकारना चाहिए, और 5 वर्ष से 10 वर्ष तक ताड़ना करना चाहिए। ताड़ना मतलब लाठी नहीं, डंडा नहीं, थप्पड़ नहीं, जूता नहीं, फिर निगाह से। और ये 10 वर्ष से ऊपर निकल गया तो मारना तो कभी नहीं, शब्दों में भी सावधान। क्यों? जो शब्द आप प्रयोग करेंगे वही शब्द उलट के बोल देगा वो। तो पहले तो बचपन में आप हंसेंगे हैं, जब वो बड़ा होकर वही गाली बकेगा तो होश खराब हो जाएगा। और फिर यदि 15 से ऊपर 16 वर्ष का हो गया तो लिखा है मित्र की तरह व्यवहार किया जाए। फिर जैसे मित्र से सलाह दी जाती है, वैसे बच्चे से, पुत्र से भी पूछा जाए, बेटा हम ये करने जा रहे हैं, हमारी क्या राय है। ये भी लिखा है शास्त्रों में, बालादप सुभाषितान। एक छोटा बच्चा भी अच्छी बात कह सकता है, और अच्छी बात किसी की भी मानी जा सकती है। नारद जी गए महाराज घूमने, प्रदू में चले गए, तीर्थों में गए, प्रयाग में गए, काशी गए, गोदावरी गए, हरिक्षेत्र गए, पुनरुचित गए, रघुनाथ स्वामी चले गए, सेतुबंध रामेश्वरम चले गए। और सब कुछ देखते क्या है, ना पश्चिम पुत्र शर्म मन संतोष कारकम। देखते क्या है, तीर्थों में कलिना धर्म मित्रेण धरे अंबर दिता धुना। कलयुग ने सब कहीं आक्रमण कर दिया है, कहीं धर्म दिखाई नहीं पड़ रहा है, सत्य नहीं है, तपस्या नहीं है, शौच नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, और जितने हैं सब उदर भरण का प्रयोग करना शुरू कर दिए। जिस किसी प्रकार से धन इकट्ठा हो जाए बस एक ही मानसिकता बनी। जब घबरा गए तो दौड़ के परिवार में जाना शुरू किए, देखे गृहस्थों के यहाँ क्या हाल है। जितने विरक्त रहे सब परिग्रह करने लग गए, धन इकट्ठा करने के चक्कर में लग गए। तो जैसे परिवार में गए, वहां क्या देखे, तरुणा तरुणी प्रभुता गे शालको बुद्धिदाय कहा। घर में देवी जी का स्वामित्व चल रहा है। यदि एडवाइज लेना है, सलाह लेना है तो भैया से नहीं, शालको बुद्धिदाय कहा। शालको मतलब साला, साले को भैया कह रहे हैं, भैया को भैया नहीं कह रहे हैं। भैया से तो बोलचाल बंद है। जब कहीं अच्छा काम करना है तो देवी जी के भाई को बुलाया जा रहा है। ये क्या हो गया? ये तो उल्टा हो गया। और इतने नहीं, कन्या विक्रणो लोभा दंपत्ति नाम चकलकनम। बेटियों का दान होता रहा तो बेटियों की बिक्री होने लग गई, और जितना कलह झगड़ा रहा पति पत्नी में आ गया। और जिस घर में पति पत्नी का झगड़ा होता है वहां लक्ष्मी रुकती ही नहीं है। कोई ध्यान से सुनिए, अब तो श्रोता कम है, कोई पक्ष की बात नहीं है। जिस घर में देवियां सताई गई हैं, जिस घर में देवियां सताई गई हो वो घर कभी सुखी हुआ ही नहीं। क्यों? लक्ष्मी का निवास लक्ष्मी के पास होता है। जिस घर में लक्ष्मी के हाथ से लक्ष्मी खर्च होती है उस घर में लक्ष्मी की कमी होती ही नहीं। हाँ, आपको बिलीव कितना है, इंग्लिश वर्ड है, आपको विश्वास कितना है, आपने व्यवस्था कितनी की है, आपने उनको व्यवस्थित कितना किया है, वो तो आपकी डीलिंग पर है। बिना प्रेम दिए प्रेम मिलने वाला है नहीं। जब तक प्रेम होगा नहीं तब तक अंदर का कपट जाने वाला भी नहीं। और जब कपट छूट जाएगा, दो आत्माएं एक हो जाएंगी, जीवन में कभी गलत प्रयोग होगा। अब तुम्हारा हम वहां से भी भागे, कह रहे गृहस्थों क्या हुई शांति है, सब झगड़े कर माथे रोज जाए भगे। हम तो यमुना जी को किनारे पकड़ लिया, मतलब बाईपास पकड़ लिया, हमें क्या लेने देना किसी से। तब तक वहां हमने क्या देखा, एक युवती बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के रो रही है, भीड़ लगी हुई है। हम सोचे कि कोई रोए कोई गाँव का मतलब पड़ी है, हम तो और अपनी स्पीड बढ़ाए। तब तो देवी जी आवाज दे दी, वो साधु क्षण तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय। ये साधु बाबा, ये साधु बाबा, एक मिनट के लिए रुक जाओ, मेरी भी चिंता का नाश कर दो। क्यों? क्यों? दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा गहनम परम। संत के दर्शन से, साधुओं के दर्शन से पाप समाप्त होता है, दुख
कट जाता है, पाप हट जाता है। जब कोई बुलावे तब तो साधु को रुकना है, खड़े हो गए। पहुंचे देवी जी के पास, देवी जी कहे रो रहे, कहे महाराज देखिए हमारे दोनों बेटे बेहोश पड़े। हमने देखा तो भाई बेटे दोनों बढ़वा, महतारी जवान भी थी, ये तो उल्टा हो गया। देवी जी आपका परिचय? तो महाराज हम भक्त दीक्षाता में तनयो सुतऊ, मुझे सब भक्ति कह के पुकारते हैं। ये मेरे दोनों बेटा हैं, इनका क्या नाम है? ज्ञान वैराग्य माय, ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगी जर्जरो। जैसे नारद जी कहे दोनों बुढ़वा कैसे हो गए? कि महाराज एक समय की गति है, काल योगी न जर्जरो। तो कहा समय कैसे? आपकी उम्र युवावस्था की है, इतनी उम्र ज्यादा कैसे हो जाएगी? तो क्या महाराज उसका कारण है, मैं पैदा हुई महाराज द्रविड़ देश में और बड़ी हुई कर्नाटक में, और जैसे गुजरात पहुंची मैं भी बुद्धि हो गई। गुजरात में भक्ति की मांग नहीं है। फिर मैं तो भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंच गई, और जब वृंदावन पहुंची क्या कहना, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन धाम की जय हो। कहते धन्य वृंदावन जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करती है प्रकट होकर के। अच्छा तो ये बूढ़े कैसे हो गए कि हमारे वृंदावन में ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं है? तो ये पूछता है वहां वैरागी बहुत कम मिलेंगे, वहां तुम्हारा ताता थैया होता है, हर मंदिर में रास हो रहा है। अच्छा तो क्या हमको बताइए, क्या आप तो साधु महात्मा है, कोई उपाय करिए हमारे बेटा जवान हो जाए। नारद जी के मन में आया जिसकी जो डोज है, जिसकी जो खुराक है उसको दी जाए, शरीर पुष्ट हो जाएगा। जिसको घी पचता हो घी खिलाया जाए, जिसको दूध पचता हो दूध पिलाया जाए, जिसको बादाम की आदत पड़ी हो बादाम खिलाया जाए। मैंने सोचा ज्ञान को ज्ञान देने, बैराग को बैराग देने, जवान हो जाएंगे, ये की डोज है। मैंने क्या किया, कान में मुंह लगा करके गीता पाठ सुनाना शुरू किया। जब तक मैंने गीता पाठ सुनाया तब तक तो होश में आए, जैसे बंद किया फिर मूर्छा गई, गिर गए। बैराग को बैराग के ज्ञान बातें सुनाए, वो देखते रह गए, जैसे बोलना बंद किया बेहोश हो गए। अब तुम्हें घबरा गया, अब क्या करूं? तब क्या हुआ, आकाशवाणी हो गई, नारद जी सत्कर्म करिए, सत्कर्म, सत्कर्म से ठीक हो जाएंगे। मैंने सोचा है भगवान सत्कर्म क्या होता है? वेद मंत्र वेद पाठ करना, कथा सुनाना ही सत्कर्म है। बस समझ नहीं आई। मैं तो महाराज पहुंच गया संतों के आश्रम में पूछने के लिए, महाराज सत्कर्म क्या है? कोई 10 फेल आवे MA BS से कुछ पूछने तो बताने की हिम्मत करेगा, और जो PhD किए घूम रहा हो, 10 फेल वाले बैठेंगे कि भाग जाएंगे उठ के? ये स्वयं PhD किए है, MSc कंप्लीट है, हम 10 फेल इसको क्या बताएंगे? जैसे नारद जी को आना हुआ पूछने के लिए, कुछ तो भाग गए, कुछ तो कमरे में ताला बंद कर दिए, कुछ तो मौन हो गए। नारद सोचे अब क्या करें? तब आकाशवाणी हो गई, नारद जी आप भागवत कथा इनको सुनाइए, भागवत कथा से इनको ज्ञान वैराग को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, जवान हो जाएंगे। हाँ हाँ, अब तो महाराज नारद जी सोचे हम श्रोता बन जाए ठीक है, लेकिन वक्ता कौन बने? अगर श्रोता PhD किए हो, MSc कंप्लीट हो, आचार्य किए हो, व्याकरण से स्वयं वेदांती हो, तो कथाओं को सुनाने की हिम्मत कौन करेगा? तब तक क्या हुआ, फिर मिल गए चारों भाई। नारद जी फिर देखिए, पूछे चारों भाई, नारद जी कहाँ से आना हुआ? अरे कहा आना क्या हुआ, तुम्हें लोग फंसा दिए। क्या हुआ? तो पूरी स्थिति पूरी कथा सुनाई। फिर क्या हुआ? आकाशवाणी हो गई। तो क्या हुआ कि सत्कर्म करो। तो तुमने क्यों नहीं किया? कि हमने सब कुछ किया। कह सुनो महाराज, जो तुमने गीता पाठ सुनाया, वेद मंत्र सुनाया, क्या है? ये गन्ना है, दूध है, दूध में घी है, ये सत्य है। लेकिन पूरी बनाना हो, दूध चढ़ा दो कढ़ाई में, पूरी डालो, बेल बेल के निकल आएंगी नहीं। गन्ने में मिठाई है, खूब खवाओ दो, गन्ने के टुकड़ा करके डाल दो, मिठाई बन जाएगी नहीं बनेगी। फिर महाराज दूध से घी निकालना होगा, गन्ने से मिठाई निकालना होगा। तो ये कथा क्या है? ये तैयार रस है, तैयार मिठाई है, गपागप खाए जाओ, न कोल्हू चलाना है ना गुड़ बनाना है। और ये क्या है? तैयार चिकनाई है, बढ़िया पूरी छाने जाओ। अच्छा महाराज, तो यदि कहा भागवत कथा ही सत्कर्म है, तो हम जजमान बनने को तैयार हैं, कथावाचक को। तो कहा ठीक, यदि आप जजमान बनने को तैयार हैं नारद जी, तो हम कथा सुनाने को तैयार हैं। चारों भाई श्रोता हैं, चारों भाई वक्ता हैं। इनकी कथा कभी बंद ही नहीं होती है।
यदि 3 भाई श्रोता बन जाते हैं, 1 भाई वक्ता बन जाते हैं, यदि 1 भाई थक जाते हैं तो उतर के नीचे आ जाते हैं, 3 में से ऊपर फिर चले जाते हैं, कथा शुरू हो जाती है। ऐसे प्रेमी कथा की चारों भाई हैं या चारों वक्ता हैं, चारों श्रोता हैं। क्यों? जिसका जो व्यसन होता है वो छोड़ने को तैयार, जिसको व्यसन हो जाए, हम नाम किसी का नहीं ले रहे, और जैसे याद आई तुरंत चुनौती निकली, बहुत भीड़ हो तो छिपा के महाराज तो धर्म करेंगे। क्यों? व्यसन क्या है? ये बेचैन कर देता है। जिसको जो लत लग गई है, बार बार चाहे भीड़ में हो चाहे एकांत में हो, छोड़ेगा? और जिनको कथा सुनने का व्यसन हो गया है, जिनको कथा कहने का व्यसन हो गया है, व्यसन क्या है? आदत, हैबिट। आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित हुई तहाँ सुनहि। नारद सुनता कथा स्थल गंगा द्वार सुनो प्रेतु, तटमानंद नाम कम। गंगा जी के किनारे कथा स्थल चुना गया। ध्यान से सुनिएगा, कथा स्थल का चुनाव किया जाता है। कथा स्थल कैसा हो? कोई बाधा न हो, कोई शोरगुल न हो, कोई गाड़ी निकलने वाले नहीं हो, एक मन हो, एक दत्त चित्त हो के सुनाए। कथा के प्रांगण में ऐसा लगे कि कोई नहीं है। यहाँ कितने श्रोता समझदार हैं। अरे कथा में सुना गया है कि सुई गिर जाए, उसकी भी आवाज आ जाए, तब तो समझो श्रोता एक नंबर। तो इधर हल्ला, उधर गुल्ला, उधर होर होर, बोले करुणानिधान की याद करते उपस्थित। महाराज कथा हुई, जो कथा हुई तो कथा में श्रोता कौन आए? प्रचार कहां तक हुआ? भूर लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक तथा तीनों लोकों में प्रचार हुआ। और जब प्रचार हुआ तो कथा के श्रोता कौन आए? रघु जी आ गए, वशिष्ठ आ गए, गौतम जी आ गए, परशुराम जी आ गए और विश्वामित्र जी आ गए। योगेश्वरो व्यास पराशरो चा छाया सुको जांजलि मुख्या। जन्मु मुनि आ गए, जिनके जन्म से गंगा जी निकली हैं। और कौन आए? वेदांतान वेदाष्ट मंत्रास तंत्रा समूर्तया। वेद आ गए स्वरूप धारण करके, मंत्र आ गए, तंत्र आ गए, 10 पुराणानि खट शास्त्राणि तथा 10 शास्त्र आ गए, 10 सप्त 17 पुराण आ गए और 6 शास्त्र आ गए स्वरूप धारण करके कथा सुनने के लिए। कथा की बड़ी महिमा है। महाराज गंगा जी आई और काशी आ गए, पुष्कर आ गए, प्रयागराज आ गए। सुख शास्त्र कथा याश्च फलेन सम्मताम नये। ये सब इकट्ठा हुए कथा में, सब नदियां और देवता उपस्थित होते हैं। हमको आपको दिखाई पड़े या न दिखाई पड़े, इसलिए कथा में जो लाभ है वो कहीं है नहीं। फिर कहते हैं यदि मान लो ऐसी स्थिति आ जाए कि जीवन भर कथा सुनने को न मिली हो, यजमान बनने को न मौका मिला हो और शरीर कांत हो जाए, तब क्या होना चाहिए? तब कहते हैं फिर तो गाली देना शुरू कर दिए। आजन्म मात्र मपियन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चंडालवच्च खरवत्तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाव। कहते हैं उसकी माँ तो व्यर्थ में उसको पैदा किया, व्यर्थ में पैदा किया। क्यों? जननी जनयत भक्त जन की दाताया सूर, ना तो जननी बांझर क्यों खोती है नूर। इसी को गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखे, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुबर भगत वासु सुत होई, रघुवर भगत जात सुत होई, अतरु मांझ भली बादी पियानी, तरुआल भले बाल पियारी, राम विमुख सुत देहि तगानी, राम मुख सुत से तगारी।
गोस्वामी जी जो कुछ लिखे हैं, नाना पुराण निगमागतम सम्मत निगमागत सम्मतम यत् रामायणे निगतम क्वचिदन्य तो, सब पुराणों में जो लिखा है उनका शास्त्र, उनका सार गोस्वामी जी ने लिखा है, उनकी सम्मत होकर के लिखा है। महाराज कहते हैं कथा सुनने में कोई नियम, कोई नियम, कहते हैं जिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा श्रवणम मतम, कथा सुनने के लिए कोई नियम नहीं। जब संयोग बन जाए, पंडित जी मिल जाए, विद्वान मिल जाए, गुरु ज्ञानी को तैयार होकर कथा सुन लेना चाहिए। लेकिन करे कैसे? सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम। ध्यान से सुनिएगा, हम मेन माने मुख्य जो आज का विषय है, कथा के श्रोता को कैसे रहना चाहिए। कथा के श्रोता मतलब XYZ, कोई भी जो यहां बैठे वही नहीं, जितने यहां आए हैं अथवा आएंगे, विधि के अनुसार कोई कार्य किया जाएगा, पूर्ण लाभ होगा। सबसे पहला नियम क्या है? सत्य। जब तक कथा चले तब तक सत्य बोलना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, हम भी नहीं कह रहे जीवन भर सत्य बोलिए, क्यों? वो टाइम अब नहीं है, उस समय नहीं है सत्य बोलने वाला। ज्यादा सत्य बोलेंगे तो उल्टा हो जाएगा सत्य। हम श्राप नहीं दे रहे हैं, जो ज्यादा सत्य के चक्कर में पड़े तुम हथकड़ी भी लग गई और झूठ बोला छूट गया। तो यहाँ जब तक कथा चले तब तक सत्य बोलना है। अरे दुनिया से न बोलो तो गुरु जी से, साधु से, संत से तो सत्य बोलो। फिर ढंग से सुनिएगा, माता पिता गुरु संत इनसे तो सत्य ही बोलना चाहिए। इनके माता पिता गद्दार हो तो तुम्हें लग रहा है वो सत्य, और यदि वो गद्दार है तो रामायण में लिखा है, क्या लिखा है? गुरु पे तुमातु स्वामी सिख पाले, चले हो तुम पग पर ही ना। यदि आपकी निष्ठा है सच्ची, ये जो गलत रास्ते में आपको जाके गिराना चाहते हैं तो गिर नहीं सकता, वो खड़े हो जाएंगे। बोले करुणा निधान की जय हो। महाराज अब कहते हैं सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम, सत्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और शुद्ध असन और व्यसन होना चाहिए। व्यसन नहीं, बसन। व्यसन और बसन में बहुत बड़ा अंतर है। बसन माने वस्त्र पहनने वाले या विश्राम करने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। फिर कहते हैं जैसे कथा सुनाई महाराज नारद जी को, स्थिति क्या हुई? भक्ति महारानी प्रकट हो गई। बोले भक्ति महारानी की। अब तो भक्ति महारानी प्रकट होकर के गाने लग गई, ज्ञान वैराग्य में जवान हो गई। गाती क्या है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथे तीना माने मोर बदलते, नाथे तेरा माने मोर बदलते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथे तीना माने मोर बदलते, नाथे तेरा माने मोर बदलते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब क्या हुआ? सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी की सांवरिया। जय हो।
अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में इसका भरा प्याला। कौन पिताए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंदलाला राधा जी के सावरिया। नंदलाला राधा जुग सावरिया। राधा जी के सावरिया। राधा जुग सावरिया। बोले भक्ति महारानी की जय हो। महाराज भक्ति महारानी प्रकट हुई। कहते हैं इस संसार में धनी कौन है, निर्धन कौन है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते विधन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। भक्ति सूत्रोपनद्धा उपनद्धा भक्ति सूत्रेण। सकल संसार में संपूर्ण भुवन में वो निर्धन भी धन्य हैं जिनके हृदय में भगवान की भक्ति निवास करती है। जहाँ भक्ति का निवास है वहाँ भगवान श्री हरि भक्ति रूपी सूत्र में बंध करके आ जाते हैं। बोले करुणानिधान की जय हो। अब कहते हैं महाराज प्रश्न करते हैं, बताइए जिसने जीवन भर पाप किया हो, सत्कर्म किया ही ना हो, भागवत कथा नहीं सुना हो, अच्छे कर्म नहीं किए हो, अब वो मर जाए, उसकी गति कैसे होगी। ये मानवा पाप कस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। क्रोधाग्निदग्धा कुटराश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन करो पुनन्ति ते। ये क्या है? बहुवचन है। सा तौ ते मतलब जो हमेशा जीवन भर पाप किए हैं, दुराचार किए हैं, क्रोध में ही चलते रह गए हैं, कुटिलता किए हैं, वो सप्ताह यज्ञ यदि सुन लेते हैं, कथा मन से लगा करके विधि पूर्वक, वो भी पवित्र हो जाते हैं। यहाँ पर आप लोग की कथा कही गई। आप जो निसंतान हुए, उनकी पत्नी धुंधली है, ज्यादा दुखी होने के कारण जंगल में गए, महात्मा का आगमन हुआ, महात्मा से इन्होंने संतान की याचना की, महात्मा बता दिए भाग की रेखाओं को देख करके एक दिन की बात करते हो 7 दिन तक पुत्र तुम्हारी बात नहीं है। अब तो समझ गया कि पंडित जी जानकार हैं, चरण पकड़ लेगा, सुनो महाराज हम भी पंडित हैं, हम भी ज्ञानी हैं। मतलब कहना क्या चाहते हो? हम ये बता रहे हैं कि पाप करना, पाप करते देखना बराबर पाप है। सत्य की नहीं? हाँ है तो सत्य। क्या बस 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 अब तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे? अभी भी आप हाँ कहें पाप करना, पाप करते देखना बराबर पाप, अभी आपको चरण में अपनी गर्दन काट के हम रखते हैं। मतलब आत्महत्या करने जा रहा हूं, यदि आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं तो मैं आत्महत्या का पाप मुझे लगेगा। आप आत्महत्या करते देखेंगे आपको बराबर पाप लगेगा। महात्मा घबरा गए, हाय 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 अब क्या करें, अच्छा फंस गए जाके। महात्मा अपनी जान बचाने के लिए, पाप से बचने के लिए बिना मन का आशीर्वाद, सावधान सुनिएगा, यदि प्रसन्न होकर के फूल दे दिया जाए काम कर जाएगा। और दबाव देकर किसी से कुछ भी लिया जाए तो फल मिलने वाला। आशीर्वाद मांगने से नहीं मिलता, आशीर्वाद लेने के लिए कर्म करना होता है। आशीर्वाद मन का विषय है, वाणी तो बाद में निकलती है। यदि मन में ना हो तन में कहाँ हो जाएगा, शब्दों में कहाँ हो जाएगा। ऐसी सेवा की जाए, ऐसी शुश्रूषा की जाए, ऐसा दान किया जाए, ऐसे कर्म किए जाएं, ऐसा स्वभाव बनाया जाए, आशीर्वाद अपरिचित को मिल जाता है। परिचित की क्या बात है? बिना मन के दे देगा वो फल, खिला देगा। ध्यान से सुनिएगा, संत महात्मा गुरुदेव कहते कुछ हैं, हम और आप करते कुछ हैं। वर्ड टू वर्ड, ये इंग्लिश है, वर्ड टू वर्ड कोई आज्ञा मानने को तैयार ही नहीं है। इसको कहते हैं अक्षरशः आज्ञा पालन। अपनी फिशियलिटी के अनुसार सब चलना चाहते हैं,
एफिशिएंसी के अनुसार रह करके गुरु से हाँ कहवाना चाहते हैं। जो सच्चे संत हैं कभी हाँ नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। अब क्या हुआ, वो फल खिलाया गया, बिना मन के था। किसको खिलाया गया? दिया गया धुंधली को, और उसने नहीं खाया। अपनी सहयोगिनी सखी या बहन से कह दिया, हमको तुम बच्चा दे देना, हम तुमको धन दे देंगे। परीक्षार्थ फल खिलाया गया गाय को। समय बीता, दोनों की संतानें हुई। पहले इसके हुआ तो उसका नाम धुंधकारी इसने रख दिया। जब गाय के बच्चा हुआ, हाथ पांव मनुष्य के और कान गौ के नाम गोकर्ण रखा गया। अंतर क्या हुआ? धुंधकारी बहुत दुष्ट हुआ। गोकर्ण महाज्ञानी, गोकर्ण जी बहुत बड़े ज्ञानी हुए, पंडित हुए। और क्यों? जिसका जो अंश है उसका उसमें प्रभाव रहता ही रहता है। जिनके संतानें नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। गोद में लेना खतरा मोल ले लेना है। माता पिता के संस्कार संतान में होते ही होते। महाराज, वो महाराज इसने वैष्णव को लाके रख लिया। अंत में वैष्णव के द्वारा इनका अंत हो गया, प्रेत हो गया। गोकर्ण जी तीर्थयात्रा से लौटे, मन में विचार आया, हमारी जन्मभूमि है, जन्मी जन्मभूमि स्वर्गादप गरीयसी, स्वर्ग से बढ़कर के है, एक रात्रि निवास करें। घर तो सब गिर गए थे, खंडहर था, वहां जाकर के चौकी लगाए। जैसे 12 बजा, वो आ गया प्रेत बन के डराना शुरू किया। उन्होंने मंत्र उच्चारण किया, मंत्र चल फेंका, बोलने की शक्ति आ गई। कौन हो तुम? बताना शुरू किया, भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हारी स्थिति कैसे बनी है? भैया मैंने अपना ब्राह्मणत्व तो स्वयं नाश कर दिया, हमारा उद्धार कैसे होगा? तो कहे इतना उपाय जानता तो मैं प्रेत कहे होता। अब वो जी सोचे हमारा भाई है, तो उपाय तो करना चाहिए। उन्होंने क्या किया? भगवान का स्तंभन किया। आकाशवाणी हुई, बताया गया, उनको भागवत कथा सुनाई। क्यों? प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा समाप्त करने के लिए ही मूल रूप से है कथा। और जो नियम पूर्वक कथा सुनते हैं, जिनके बच्चे न होते हों, बच्चे हो जाते हैं, जिनका गर्भ गिर जाता हो, गर्भ गिर जाता है, और जिनके एक ही संतान हुई हो, होना बंद हो गई हो, नियम पूर्वक कथा सुनी जाए अनुष्ठान के रूप में, संतान हो जाती है। अब कहते हैं करें कैसे, इसका नियम क्या है? तब कहते हैं कथावाचक कौन हो, उनमें गुण कौन से हो, ये भी विचारणीय है। श्रोता का लक्षण क्या हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। सबसे पहला लक्षण है कथावाचक विरक्त हो। विरक्त मतलब गाढ़ी से नहीं है। फिर आसक्त न हो, चाहे वो बाबूजी हो चाहे बाबा जी हो, यदि आसक्त हैं तो कथा कहने का अधिकारी नहीं। और क्या हो? वैष्णव हो, कंठीधारी हो, तिलक चंदन हो, और दूसरा मेन क्या है? वो स्वयं सदमार्गी हो, भजन करता हो, वेद शास्त्र विशुद्ध का व्याकरण का ज्ञान हो, पढ़ा लिखा विद्वान हो, तो अर्थ बता पाएगा। और दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो निष्प्रहा, समझाने का सही ढंग हो, विधि हो, दृष्टांत देता हो। मेन क्या है? वक्ता कार्यो निष्प्रहा, वक्ता निष्प्रिय हो, कुछ चाह ना हो, विधि पूर्वक कथा सुनावे। और पंडिता संशय क्षेता लोकबोधक तत्परः, श्रोता के संशय को समाप्त करने की सामर्थ्य रखता हो। अब श्रोता का लक्षण बताते हैं, कहते हैं यदि उपवास करने में बाधा हो, भोजनम तो वरम बनने कथा स्मरण कार्यक्रम नोपवासो बरा प्रवक्ता कथा विघ्न कर हो। यदि उपवास करने से कथा सुनने में बाधा हो रही है तो भोजन करना श्रेष्ठ है। फिर भोजन कैसा हो? तो दुदलम मधु तैलम का वरिष्ठान्नम तथैव का। दुदल मतलब दाल। एक अन्न खाए, चाहे चावल खाए, चाहे रोटी खाए, दाल तेल खटाई गर्म मसाला बिल्कुल बंद। और क्या? तामसी भोजन बंद हो। हम कहेंगे तो ये नाम मिलेंगे किसी का। लहसुन प्याज डॉक्टर वैद्य कहते औषधि है, हम भी मानते हैं। लहसुन ठंडी में फायदा करती है, प्याज गर्मी में फायदा करती है, एकदम सत्य है। लेकिन ये तामसी है, इसको खाने के बाद भजन में कथा में मन नहीं लगेगा, नींद आएगी, जमुहाई आएगी, आलस आएगा, क्रोध आएगा। ये सब तामसी भोजन है।
जब तक कथा चले तब तक इसको छूना मना है, बना के खिलाना खाना तो एकदम नहीं। फिर सुनिए, जिसका निमंत्रण किया जाए, यदि सीधी संत को बुला रहे हैं और कथा लोग परलोक के लिए कर रहे हैं, तो इसका प्रयोग ना कथा के बीच में ना कहा, कथा के अंत में। जिनको प्रसाद लेना हो तो यहाँ भोजन करें, और जिनको स्वाद लेना हो अपने घर में। नो डिस्काउंट, कोई छूट नहीं। साधु बुलाओ या पंडित जी को बुलाओ, विधि तो विधि है। जहां कहीं विधि लिखी है वो साधु के लिए अलग लिखी है, गृहस्थ के लिए अलग लिखी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सामान्य नियम है। क्यों? कैसे? जैसे ये जो लिखा है कृपया बाएं चलें, तो वहां ये नहीं लिखा है कि साधु दाहिने जाएं कि बाबू दाहिने जाएं। लिखा है? लिखा है कृपया बाएं चलें। यदि ना माने, नहीं नहीं तो बाबा जी के लिए जाओ, दाहिने चल के देख लो। कई किलोमीटर नहीं जाएंगे, ध्यान से घुस जाएंगे। हाँ, कुछ लोग कहते महाराज जी वो एकादशी तो साधु महात्मा के लिए है। ये कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति ही। जब तक आहार विहार शुद्ध नहीं होगा तब तक मन ठीक नहीं होगा, और जब तक मन ठीक नहीं होगा तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी कर्म कहाँ ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। जहां कहीं प्रेशर खान पान में है, मन को ठीक करने के लिए है। महाराज, कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च। काम विषयों से बच के रहना होगा, और क्रोध में नियंत्रण रहना होगा, अहंकार में नहीं आना होगा, बहुत ज्यादा मान की इच्छा नहीं होना चाहिए। मत्सर ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आजकल बीमारी चली है मत्समो को नास्ती। हम ऐसी कथा कराएंगे जो कोई न करवा पाया हो। नहीं, भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे यहाँ अच्छी कथा हो। ये ठीक है, लेकिन हमारे पहले कोई न कराए हो, बादों में कोई न करा पाओ, ये न सोचिए ना। क्यों? ब्रह्म एक है, जीव अनेक हैं, सबके कर्म अनेक हैं, संस्कार अनेक हैं। जिसके भाग में जो सुख दिख प्रशंसागारी लिखा है, तो मिलना है, मिलना है। संयोग ऐसा बन जाएगा महात्मा जी। क्यों? अस संयोग ईस जब करई, 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 सो कदाचित सो निरुवरई, कदाचित सो निरुवरई। कथा सुनना, संत महात्मा को बुलाना, पंडित जी को बुलाना, ये अपने बस की बात। ये कहे हैं मति हो दस हो तो समय जस हो। न हमारे कैंसिल करने से कैंसिल हो सकती है, और न तुम्हारे बुलाने से हो सकती है। मन में ढाक के देखो, इस कथा को हम कई बार कैंसिल करना चाहिए, क्या कर पाए? क्यों? ये समय ऐसा है, कहीं शादी है, कहीं विवाह है, कहीं फसल है, सब दौड़ो दौड़ो फिर रहे हैं। लेकिन जब समय निश्चित वहां से है, तुम्हारे हमारे हटाने से नहीं हटेगा। हाँ, फिर हम कह रहे हैं बात मानो, बात मानेंगे तो लाभ, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम तो साधु हैं कह के चलेगा। कहने आए हैं तो कहेंगे, अब बात मान लो तो दवा है, औषधि है, निरोग होंगे, परिवार में शांति होगी, सुख मिलेगा, बाद में आनंद भी मिल सकता है। सुख मिलना तो साधारण काम है, लेकिन आनंद मिलना ये तो कथा में परमात्मा के हाथ है। बोले करुणानिधान की जय हो, करुणानिधान की जय हो। एक श्लोक कह के कथा विश्राम कर रहे हैं। असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुल सुधा। ये संसार असार है, इसमें कोई सार है नहीं। क्यों? झूठो है, झूठो है, झूठो सदा। कौन कह रहा है? जगत संत कहंत जो अंत रहा है। लास्ट डिसीजन, दोनों में स्वर्ग है।
इसकी हिंदी क्या होगी? अंतिम निर्णय। अंतिम स्थिति में मति की गति कहां पहुंचेगी, ये भी हम किसी से कहे कि हम कथा कैंसिल कर देते, लेकिन समय की गति ठंडी हमको और आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कोई गारंटी है? कोई गारंटी। तो इतना कहे कि चुप हो गए, क्यों? जो सामने वाला दुखी ना हो जाए। क्या कहा था गुरु? ना नहीं कहे किसी से और से। लोग कहे कथा इस समय तुमको, हाँ बढ़ाए क्यों नहीं? तो मन तो हमारा भी रहा, लेकिन बढ़ावा कैसे? हम रहेंगे, कोई गारंटी है? यहाँ भी कहा गया महाराज हेमंत तुम हो तो बढ़ जाओ। अरे हम हो, कोई गारंटी है? तुम हो, कोई गारंटी है? यदि भगवान मन में प्रेरणा कर दिए हैं तो चलो बाबा हुई जाने दो। बोले कमलान की जय हो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक सहारा तेरा राम, श्री राम जय जय राम, एक सहारा तेरा राम, श्री राम जय जय राम। सबको सम्मति दे भगवान, श्री राम जय जय राम, सबको सम्मति दे भगवान, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो। श्री धाम की जय हो। सरजू मैया की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भाग्य बिहारी लाल की जय हो। श्रीदास भगवान की जय हो। देव भगवान की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। जग जजमान की जय हो। श्रद्धा समाज की जय हो। अगले दिन समय से आने वालों की जय हो। जय न बोलने वालों की जय हो। दान करने वालों की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधेश्याम। रोम चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। आरती यति पावन पुराण की, घर में भक्ति ज्ञान ज्ञान की। आरती यति पावन पुराण की, घर में भक्ति ज्ञान ज्ञान की। आरती यति पावन पुराण की, घर में भक्ति ज्ञान ज्ञान की। आरती यति पावन पुराण की, घर में भक्ति ज्ञान ज्ञान की।
मोग विगल निगम कल्प परमानंद उदारस में कल्प लीला रत्न रस निधान की आरती अतिमा अनुरागी भक्ति ज्ञान कारकी। कलिमल मतनी त्रितापनिवार तन में नितमय भय हार। कलिमल मतनी त्रितापनिवार तन में नितमय भय हार। सेवत सतत सकल सुख कारण सब हो सत्य हरि चरिते गान की आहे। विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकास। विषय विलास विमोह विनाश विमल विराग विवेक विकास। भगवत तत्व रहस्य प्रकाश पर में ज्योति पर परमहंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलास। परमहंस मुनि मन उल्लास रसिक हृदय रस रास विलास। भक्ति भक्ति रति प्रेम सुदास सागर गिरजन प्रिय सजान की आरती अति पावन पुराण की। हरण भक्ति विज्ञान गान की हरण भक्ति विज्ञान श्री राम।